Hi everyone, welcome to Topper's Notes. My name is Ankita Sood. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने 2008 में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ का पहला ड्राफ्ट जो है वो बनाया है। साथ ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल को 2020 में डिस्कशन के लिए लोकसभा में जो है वो पेश किया जाएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020 का एम जो है वो है रिप्रोडक्टिव बिजनेस में अपना स्टैंडर्ड बनाना और लगातार लागत लेकर आना। ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में स्पर्म या एग सेल को डोनेट किया जाता है एंड लैब में फर्टिलाइजेशन कराई जाती है और इसमें सर्जरी भी शामिल है जिसमें कि बच्चा सरोगेट मदर का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं कहलाया जाता। हमारा अगला आर्टिकल है जेनोबोट्स। ये वर्ल्ड का पहला लिविंग रोबोट है जो कि रिप्रोड्यूस भी कर सकता है एंड वर्ल्ड का पहला लिविंग रोबोट बनाने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि अब वो किसी भी प्लांट या फिर एनिमल से अलग तरीके से भी रिप्रोडक्शन जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साइंटिस्ट ने जेनोबोट्स को पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग रोबोट कहा था। अब बात करते हैं कि जेनोबोट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। ये सिंपल और प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पेट्री डिश में स्टेम सेल्स को इकट्ठा करके बनाया जाता है एंड जेनोबोट्स अफ्रीकी पंजों वाले फ्रॉग या जेनोपस एंड लेविस के सेल से बनाए जाते हैं। Next article we have is scientists make huge breakthrough to give artificial intelligence mathematical capabilities. कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये रिसेंटली दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई कैपेबिलिटीज दी हैं जो कि पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। साथ ही रिसर्चर्स नए मैथमेटिकल थ्योरम को प्रूव करने और सुझाव देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो यूज करने वाले हैं। ऑल्सो साइंटिस्ट ने इसे नई क्षमताएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पे बताया है। Our next article is Anju Bobby George wins Women of the Year award. Legendary Indian athlete Anju Bobby George को recently World Athletes द्वारा देश में प्रतिमा को संवारने एंड इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देश के जेंडर इक्वालिटी की वकालत करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही अ फॉर्मर लॉन्ग जंप स्टार फ्रॉम इंडिया अंजू बॉबी जॉर्ज ने वेरियस ओकेजन्स पर वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और सेवरल मेडल्स जीतकर अपने टैलेंट को यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया है। ऑल्सो उन्हें वर्ल्ड बॉडीज एनुअल अवार्ड नाइट में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया जो कि वर्चुअली 1 दिसंबर 2021 वेडनेसडे को आयोजित किया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है यूरोपियन कमीशन ने चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के बेटर ऑल्टरनेटिव के रूप में 2027 तक वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट में $340 बिलियन का जो है वो इन्वेस्ट करने का प्लान का प्रस्ताव रखा है। साथ ही चाइना ने दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने के लिए 2013 में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड दुनिया के काफ़ी ज़्यादा देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हमारा अगला आर्टिकल है इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है एंड मैसूर में पैदा हुई है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट ये बनने वाली है। साथ ही गीता गोपीनाथ 2016 में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी हैं। अगला आर्टिकल है डैम सेफ्टी बिल। लोकसभा में डैम सेफ्टी बिल पास होने के 2 साल से अधिक समय के बाद
गुरुवार को राज्यसभा के विपक्षी दलों पर्टिकुलरली कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके और लेफ्ट पार्टीज के ऑब्जेक्शंस के बावजूद कानून पारित हुआ है। साथ ही ऑपोजिशन ने यह भी दावा किया है कि यह बिल राज्यों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और मांग करता है कि इसे एक सिलेक्टेड कमेटी के पास जल्दी ही भेजा जाए। हमारा अगला आर्टिकल है निजामुद्दीन बस्ती कंजर्वेशन प्रोजेक्ट गेट्स 2 यूनेस्को अवार्ड्स। सो रिसेंटली यूनेस्को ने दिल्ली में निजामुद्दीन बस्ती में कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए 2 अवार्ड्स जो हैं वो प्रदान किए हैं। साथ ही निजामुद्दीन एरिया में हुमायूं के मकबरे, हजरत निजामुद्दीन बस्ती और सुंदर नर्सरी की सदियों पुरानी बस्ती, साथ ही 16th सेंचुरी के बताशे वाला मकबरे, उद्यान परिसर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अलावा यहाँ पे 16th सेंचुरी के दरबारी कवि खाने खानो रहीम और अजीमगंज सराय के मुगल काल के करवा सराय का मकबरा भी इसमें शामिल है। साथ ही यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये अर्बन रीन्यूअल प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है जो कि 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसने कंजर्वेशन एरियाज के इन अलग अलग क्षेत्रों को काफी सांस्कृतिक महत्व के अर्बन हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली जो है वो इंटीग्रेट किया था। हमारा अगला आर्टिकल है 37 ईयर्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो ईयर 1984 में 2 दिसंबर के दिन भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक केमिकल डिजास्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो देखी थी। साथ ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हिस्ट्री की सबसे बड़ी दर्दनाक केमिकल एक्सीडेंट था। ठीक है, इस ट्रेजेडी में पॉइजनस गैस MIC जो थी वो एक्सीडेंटली रिलीज हो चुकी थी, जिसकी वजह से लगभग 2500 लोगों की वहां पे मौत हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पे जो भी करंट जनरेशन है वो इस ट्रेजेडी के बुरे प्रभावों को अभी तक फेस कर रही है। Our next article is 4 years on GRAP yet to evolve. सो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगभग 5 साल पहले एक्सपीरियंस से सीखने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को कैलिब्रेट करने के केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद उस पॉलिसी को ये बोला जाता है कि उसे अभी तक जो है संशोधित नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ग्रैप एयर पॉल्यूशन को कम करने के उपायों का एक समूह है जो कि करंट लेवल ऑफ पॉल्यूशन पर डिपेंड करता है एंड इसे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 में एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए जो है वो सूचित किया गया था। तो अब बात करते हैं कि ग्रैप जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के लिए ग्रैप को मंजूरी दी थी। बेसिकली ग्रैप एयर क्वालिटी के खराब हो जाने पर लागू करने की योजना है एंड इस योजना के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान की 13 एजेंसीज हैं एंड इन एजेंसीज के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बताई जाती है यहाँ पे। Our next article is UP reports most UAPA arrests. So here UAPA stands for Unlawful Activities Prevention Act 1967. तो उत्तर प्रदेश में UAPA एक्ट 1967 के बाद भी सबसे ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर और मणिपुर का स्थान है एंड ये डेटा राज्यसभा द्वारा बुधवार को पेश किया गया था। एंड साथ ही उत्तर प्रदेश में 361 UAPA अरेस्ट हुए, जम्मू कश्मीर में 346 अरेस्ट हुए एंड मणिपुर में 225 अरेस्ट हुए हैं सिर्फ 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इस कानून के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है एंड इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर जांच NIA के अधिकारी द्वारा की जाए तो संपत्ति की जब्ती के लिए NIA के डायरेक्टर जनरल की मंजूरी होनी भी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Andhra CM Jagan Mohan Reddy knocks on Niti Ayog's door for
स्पेशल स्टेटस। सो रिसेंटली 2004 में राज्य के परिभाषण का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने मध्य प्रदेश में, उड़ीसा और बुंदेलखंड में कोरापुट और बलांगीर जिलों को केंद्र द्वारा दी गई सहायता के सामने इंडस्ट्रियल कंसेशन और टेक्स्ट में छूट के लिए आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा प्राप्त करने में जो है वो नीति आयोग की सहायता रिसेंटली ली है। ऑल्सो स्टेट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये स्टेट के पावर यूटिलिटीज के साथ साथ 18,969 करोड़ रुपीस के संसाधन अंतर राशि के लिए केंद्र द्वारा 6,284 करोड़ रुपीस हासिल करने में राज्य की जो है वो मदद मांगेगा। That's all for today's current affairs. Thank you so much.